Hi everyone, welcome back to my channel. I am Anshi Saigal, your fashion influencer. So this video is very special because I'll discuss today how I got interest in this field, like in fashion designing, and why I selected this field और मुझे कैसे इसमें इंटरेस्ट आया. So this is I think so part 3 of fashion designing with fashion influencer. So without wasting any single minute, let's start today's video. ऑन नो कि ये फैशन डिज़ाइनिंग की जो फील्ड होती है, इसमें मैंने बताया था आप लोगों को दैट व्हाट इज़ फैशन डिज़ाइनिंग, इवन द रियलिटी ऑफ द फैशन डिज़ाइनिंग. तो स्टार्टिंग से अब इंटरेस्ट कैसे आया, मतलब मैंने क्यों इस फील्ड को चूज़ किया और क्यों मुझे कैसे इंटरेस्ट इसमें डेवलप हुआ, तो मैं आपसे वो आइडियाज़ में शेयर करूँगी इसमें. तो बेसिकली गाइस, मुझे जो लगता है मेरा व्यू फैशन डिज़ाइनिंग के लिए जो सबसे पहला फैक्टर जो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है या जो आपका इंटरेस्ट डेवलप करवा सकता है, इंक्रीज़ करवा सकता है इसके अंदर, दैट इज़ क्रिएटिविटी. और ये हिंट्स हमें खुद से ही मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं. आई वॉज वेरी क्रिएटिव फ्रॉम चाइल्डहुड, तो मुझे क्रिएटिविटी, डिज़ाइनिंग, ड्राइंग, स्केचिंग, आर्ट एंड ऑल इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. तो जो फर्स्ट फैक्टर था, क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग जैसी फील्ड के लिए आपका क्रिएटिव होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस इज द फर्स्ट फैक्टर आई थिंक सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फैशन डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी. बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी, लाइक दिस इज माई व्यू कि फैशन डिज़ाइनिंग इज नथिंग विदाउट क्रिएटिविटी. तो सबसे पहले तो फैशन डिज़ाइनिंग करने के लिए मैंने बताया कि क्रिएटिव होना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्रिएटिविटी इसलिए गाइस क्योंकि क्रिएटिविटी से ही तो हम फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में लाइक आगे बढ़ते हैं, उसके अंदर काम करते हैं. तो क्रिएटिविटी आई थिंक तो फर्स्ट फैक्टर है. और दूसरा, धीरे धीरे जो ये तो मतलब पहले एक छोटा इंटरेस्ट था डिज़ाइनिंग का, आर्ट का, देन क्रिएटिविटी, स्केचिंग. तो ये कैसे कैसे मतलब कन्वर्ट होते हैं हमारे छोटे से इंटरेस्ट से एक पैशन के अंदर. आर्ट, क्रिएटिविटी, स्केचिंग इज़ माई फेवरेट पार्ट फ्रॉम चाइल्डहुड एंड यू नो फ्रॉम ऑल दिस. तो ये वाला पार्ट जो था मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था मुझे. मैं करती थी ये काम बहुत ज़्यादा, आर्ट, क्रिएटिविटी एंड ऑल. सो बेसिकली अर्लियर आई वॉज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट और मेरा यही प्लान था साइकोलॉजी जो है करने का, स्टडी आगे. बट फैशन डिज़ाइनिंग मेरी ज़्यादा वो प्रायोरिटी थी, तो इसलिए मैंने फैशन डिज़ाइनिंग जो है चूज़ करी. और जब सबसे पहले ये इंटरेस्ट छोटे से कैसे स्टार्ट होते हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग में तो ड्रेस डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर नहीं सकते, वो तो बहुत एंड में जाकर होती है फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में. स्टार्टिंग सबके जो इंटरेस्ट होते हैं और जिससे सबको पता लगता है दैट इज ड्राइंग, स्केचिंग एंड क्रिएटिविटी. तो क्रिएटिविटी जब थी, ये सब चीज़ें छोटे छोटे इंटरेस्ट थे मेरे भी, जिसके अंदर मैं करती रहती थी चीज़ें. तो वो इंटरेस्ट जो हैं, कुछ तो होते हैं सिर्फ इंटरेस्ट ही रह जाते हैं, तो वो कैसे कन्वर्ट होते हैं हमारे पैशन में. तो जैसे मैं करती थी आर्ट एंड ऑल ये सब चीज़ें, तो वो जो स्मॉल इंटरेस्ट होता है ना, वो डिज़ाइन, वो जो चीज़ें, वो आर्टिस्टिक डिज़ाइंस और आर्टिस्टिक पैटर्न्स उन सब चीज़ों में चेंज हो जाता है. हमारा नॉर्मल ड्राइंग का इंटरेस्ट आर्टिस्टिक इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है. तो आर्टिस्टिक कन्वर्ट जब हो जाता है, आर्टिस्टिक इंटरेस्ट में जब चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं, दैट इंक्लूड्स योर पैटर्न्स, योर डिज़ाइन, योर पैटर्न मेकिंग एंड ऑल. तो आप पैटर्न्स वगैरह, आर्टिस्टिक इंटरेस्ट जो है स्टार्ट हो जाते हैं. सो दिस इज आई थिंक सेकंड स्टेज जब मुझे फील हुआ कि दैट हाँ, मेरे को डिज़ाइनिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है. क्योंकि ये तो नॉर्मल इंटरेस्ट तो सबके अंदर ही होते हैं. तो नॉर्मल इंटरेस्ट जब आर्टिस्टिक इंटरेस्ट के अंदर जो हमारे कन्वर्ट हो गए, तब मेरे को लगा कि हाँ मतलब मुझे डिज़ाइनिंग ही करनी है. फिर उसके बाद तो ये सब चीज़ें हो गई. आर्ट एंड क्रिएटिविटी काफ़ी अच्छे लेवल तक मैंने खुद सेल्फ भी सीख ली थी, काफ़ी अच्छी चीज़ें, क्योंकि मैं इसमें ये चीज़ें करती रहती थी. तो ये सब चीज़ें ईजिली होनी स्टार्ट हो गई थी. I think so earlier it's interest but now it's converted into passion. So that's why ये जो है चेंज नहीं होती चीज़. हमारे इंटरेस्ट हमारा तभी किसी चीज़ में डेवलप होता है जब हम वो इंटरेस्ट जो है चेंज नहीं होता. अगर इंटरेस्ट चेंज हो जाता तो मुझे पता लग जाता है दैट मेरा नहीं है इस चीज़ में मन और फैशन डिज़ाइनिंग मुझे नहीं करनी. बट जो है ये मैं किसी से सीखती एक. बट इज़ बेसिकली माई व्यू इन फैशन डिज़ाइनिंग. आई थिंक सो दैट एन इंटरेस्ट इज़ नॉट इनफ फॉर फैशन डिज़ाइनिंग. अनफॉर्चुनेटली यू नीड टू हैव अ पैशन फॉर इट. होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नॉर्मल इंटरेस्ट होगा तो आई थिंक यू कांट डू दैट. और इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग पैशन यू नीड, जो मेरे अंदर था फैशन डिज़ाइनिंग को लेकर. आई वॉज वेरी सीरियस ड्यूरिंग माई कोर्स, और मेरी जब सब चीज़ें चल रही थी, ग्रेजुएशन और जब डिज़ाइनिंग एंड ऑल, तो मैं काफ़ी सीरियस थी उस चीज़ के लिए. तो आई थिंक सो तभी जो एक चीज़ है हमारी इंटरेस्ट तभी डेवलप होता है.
गाइस ये फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड है, इस पे मैंने पहले भी बताया था कि ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं होता फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में। फैशन डिज़ाइनिंग इज़ अ वेरी बिग फील्ड। इसके अंदर बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। जब हम जब काम करते हैं, एक डिज़ाइनिंग का डिपार्टमेंट, एक स्टाइलिंग का डिपार्टमेंट, एक पैटर्न मेकिंग का, एक ड्राइंग का, एक मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फैशन डिज़ाइनिंग का कोई एक आपको पता है ड्रेसेस डिज़ाइनिंग सीखना करना एक डिपार्टमेंट नहीं होता। तो लाइक इसके अंदर आई थिंक सो क्वालिटीज़ इंप्रूव करनी चाहिए डे बाय डे एंड इम्प्रूविंग योर स्किल्स। क्योंकि सारे डिपार्टमेंट से आपको वर्क करना आना चाहिए, लाइक A to Z सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर। तो आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग माई स्किल्स एंड क्वालिटीज डे बाय डे, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं सारे डिपार्टमेंट्स के काम जो है कर सकूँ ईजली। वेदर ये डिज़ाइनिंग हो मेरी और हमारी ड्रेस स्टाइलिंग, हमारी पैटर्न मेकिंग, थ्योरी पार्ट, तो जो भी हो सब चीज़ें। मतलब मैंने कैसे करा, ये तो एक लाइक उस कोर्स का पार्ट था, बट मैंने अपना जो इंटरेस्ट है वो कैसे करा, चाहे वो ड्रेस मेकिंग है या फिर वो और कोई भी चीज़ है। तो मैंने अपना जो है फैशन डिज़ाइनिंग का इंटरेस्ट ऐसे डेवलप किया था। वो धीरे धीरे खैर अपने आप ही होता गया था। तो कैसे किया, तो बाकी अदर डिपार्टमेंट्स को भी मैंने नहीं छोड़ा। बेसिकली फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में मैनी डिपार्टमेंट से मेरा मतलब ये है, क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में अगेन मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हमारी स्केचिंग का पार्ट, हमारी स्टाइलिंग का पार्ट, ड्रेस का पार्ट, स्टाइल मेकिंग का पार्ट, पैटर्न मेकिंग का पार्ट, तो सारे डिपार्टमेंट्स में काम जो है सब आना चाहिए। हर चीज़ के वर्क जो है आपको आनी चाहिए। तो मेरा धीरे धीरे जो है ऐसे इंटरेस्ट इसके अंदर डेवलप हो गया, और क्वालिटीज़ और बाकी स्किल्स के काम पे तो मैं अपना काम कर भी रही थी। तो धीरे धीरे मैं उस चीज़ को भी इम्प्रूव करती गई ताकि वो चीज़ भी एक परफेक्ट लेवल पर आ जाए। देन मैंने अपना इंटरेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए छोटे छोटे टास्क जो है स्टार्ट कर दिए थे। स्पेशली फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में यू हैव टू डिज़ाइन योर कलेक्शन और बाकी चीज़ें भी। तो अब मैं उस मूवमेंट का वेट नहीं करना चाहती थी कि कोर्सेज में जब वो आए ऑफिशियली मैं तब करूँ। सो बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए मैंने क्या करा, वहाँ पर और ज़्यादा इंटरेस्ट अपना ऐड करने के लिए और कॉन्फिडेंस को भी एट द सेम टाइम बिल्ड करने के लिए मैंने छोटे छोटे टास्क अपने आप को देने स्टार्ट करे। क्योंकि ड्रेस डिज़ाइनिंग तो बहुत दूर की बात थी उस वक्त। तो मैंने क्या करा, आई स्टार्टेड डिज़ाइनिंग फॉर माई सेल्फ। और जब मैंने अपने लिए आउटफिट्स जो है डिज़ाइन करने स्टार्ट करे, तो एट द सेम टाइम मतलब मेरा कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड होता गया। तो कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए भी आप छोटे छोटे टास्क कर सकते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में तो बेसिकली एंड रिजल्ट्स वही होते हैं कि पूरा सब कुछ सीख कर मतलब स्केचिंग इंक्लूडिंग और स्केचिंग, आर्ट, क्रिएटिविटी, डिज़ाइनिंग, पैटर्न मेकिंग, आफ्टर दैट जो एंड में है रिजल्ट, हमारी जो ड्रेस डिज़ाइनिंग जो मेन एम के लिए काम कर रहे हैं वो उसका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। एंड देन मेरा रिजल्ट अच्छा आने लग गया ड्रेसेस का जो चीज़ें होती हैं, तो वो धीरे धीरे वैसे आने लग गई। तो कॉन्फिडेंस और भी जो है बिल्ड होता गया और जो इंटरेस्ट है वो पैशन में कन्वर्ट हो गया। किसी भी फील्ड में ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि वो आपका छोटा इंटरेस्ट है या पैशन है, तो आप जिस मतलब दूसरी फील्ड में आपका इंटरेस्ट आ रहा है आप वो चीज़ देख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फैशन डिज़ाइनिंग के लिए सोच के बैठी थी और यही मेरा एक था सीरियस से कि मुझे जो है यही करना है। तो बीच में अब मैं कोई और चीज़ डालने की कोशिश अगर करूँगी कि मैं देखती हूँ मेरे को साइकोलॉजी करनी है या कोई भी एनी अनदर सब्जेक्ट या मुझे कुछ और पढ़ना है या कोई और कोर्स, तो मेरा इंटरेस्ट उसकी तरफ जाता या नहीं जाता। लेकिन मेरा इंटरेस्ट जो है वहाँ नहीं गया, तो मेरे को चीज़ पता लगी कि दैट इज जस्ट नॉट माई इंटरेस्ट, इट्स माई पैशन। क्यों, और अगर कोई भी चीज़ वो आपका स्मॉल इंटरेस्ट है तो वो आपका पैशन नहीं है। क्योंकि जो इंटरेस्ट होते हैं वो कभी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन पैशन जो होता है कभी ख़त्म नहीं होता किसी चीज़ के लिए। तो दिस इज़ हाउ आई गॉट इंटरेस्ट इन फैशन डिज़ाइनिंग। एंड धीरे धीरे वो चीज़ें जो है बिल्ड होती गई। मैंने धीरे धीरे चीज़ें की, उसके अंदर अपने आप को स्किलफुल बनाया, उसके अंदर अपने को क्वालिटीफुल, मतलब मैं करती गई धीरे धीरे चीज़ें। और बाकी एक ये चीज़ कि जो बहुत सारे लोग करते हैं, जब वो एक पैशन के मतलब टुवर्ड्स कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो वो बीच में दूसरी चीज़ें ले आते हैं, वहाँ इनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो इसलिए आप दूसरी चीज़ को ना जो है इन्वॉल्व करें, जिस चीज़ की तरफ है गोल अपना क्लियर रखें। तो योर गोल शुड बी क्लियर। So guys, that's all for today. I hope you like this video, and if you like, then do like, share and comment on this video. Thank you so much for watching.